आज मैं आपके लिए मज़ेदार बिल्कुल शादियों वाला लौकी के हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। इतना मज़ेदार बनता है ये, बिल्कुल जैसा आप शादियों में खाते हैं। तो रेसिपी जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना है। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैंने ले ली है 1 किलो लौकी, जिसको मैंने छील लिया है। छीलने के बाद अच्छे से वॉश करके इसको कद्दूकश कर लेंगे। तो ग्रेटर की मदद से आप इसको कद्दूकश कर लीजिए। अब एक पैन ले लिया है और उसमें ये कद्दूकश की हुई लौकी डाल दी है। मीडियम फ्लेम पे अब हमें लौकी को इतना पकाना है कि लौकी का पानी खुश्क हो जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि लौकी पानी छोड़ती है। तो इसलिए हमें इतनी देर पकाना है कि इसका पानी ड्राई हो जाए। ये करना ज़रूरी है, वरना हलवा अच्छा नहीं बनता है। तो इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा अच्छे तरीके से, तो फिर हम आगे स्टेप करेंगे। इस बात का आपको लाजमी ध्यान रखना है कि लौकी का पानी हमें अच्छे से खुश्क कर लेना है। जब लौकी का पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो चीनी का पानी जब खुश्क हो जाएगा, इतनी देर के लिए हमें इसको पकाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हुई है, इसने अपना पानी छोड़ दिया है। तो इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। पानी हमें अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। यही एक ख़ास बात है लौकी के हलवे की, कि पानी अच्छे तरीके से खुश्क होना चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चमचे घी के, या आधा कप घी ले लीजिए। घी डालने के बाद अब हमें इसको भूनना है अच्छे तरीके से। तो अच्छे तरीके से हलवे की भुनाई करेंगे। जितना अच्छे तरीके से भूनेंगे उतना ही मज़ेदार हलवा बनेगा। इसको मैं मीडियम फ्लेम पे भून रही हूँ। जो मैंने टिप्स आपको बताई हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो यकीनन बहुत ही मज़ेदार हलवा आपका बनेगा। मुझे हलवा भूनते हुए इतनी देर हो चुकी है कि आप देख सकते हैं साइड में घी नज़र आने लगा है। इसका मकसद है कि इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। जब घी ऊपर आ जाए तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे खोया। तो 125 ग्राम मैंने यहाँ पे खोया ले लिया है। खोया आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छे से खोया जब मिक्स हो जाएगा तो फिर लास्ट में आप इसके ऊपर से काजू बादाम वगैरह डाल दें। जो भी ड्राई फ्रूट आपको ऐड करने हैं वो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इतना मैंने इसको मिक्स किया है कि खोया अच्छे तरीके से हलवे में मिक्स हो चुका है। ऊपर से गार्निश के तौर पे आप अलग से खोया डाल सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से कोई भी ड्राई फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, बादाम पिस्ते काजू वगैरह। तो ये मज़ेदार सा हलवा तैयार हो चुका है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। अल्लाह हाफिज़।